नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं और इन 9 सालों में भारतवर्ष ने क्या हासिल किया, इसकी जानकारी मोदी सरकार के तमाम मंत्री खुद देते हुए आ रहे हैं। तो मोदी सरकार के 9 मंत्री 9 वर्ष होने के इस बेहद खास मौके पर टीवी 9 भारतवर्ष पर आप उन्हें सुनने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं और किस तरह से वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं ये देखने जा रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी भी अमेरिका दौरे पर हैं और आज दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। राहुल के इस भाषण को नाम दिया गया नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की इस दुकान में राहुल ने पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला करने का कोई मौका छोड़ा नहीं, मगर राहुल के सारे आरोपों पर करारा जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। मोदी सरकार के 9 साल पर हमारी इस खास सीरीज में टीवी 9 भारतवर्ष ने स्मृति ईरानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस 9 साल में उपलब्धियां हैं, कड़े और बड़े फैसले हैं और कुछ विवाद भी हैं। और मेरे साथ इस 9 साल पर बात करने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री और साथ में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी जी मौजूद हैं। स्मृति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास जो मंत्रालय है, मैं शुरुआत उसी से करूंगा। धन्यवाद। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 9 साल में देश की महिलाओं का जो भरोसा है वो मोदी सरकार को लेकर के बढ़ा है। अब इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है राहुल जी, इस विश्वास का केंद्र बिंदु है नरेंद्र मोदी की निष्पक्षता, उनका विकास के प्रति समर्पण और विशेषता महिला उत्थान को लेकर न सिर्फ उनके विचार बल्कि उनकी सरकार का गंभीर रुख। साल 2014 में उन्होंने संकल्प लिया कि हर स्कूल में बेटियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था होगी। तब शिक्षा मंत्री मैं थी। हमारा सौभाग्य था कि देश में 4,40,000 से ज़्यादा स्कूलों में अलग बेटियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई ताकि ड्रॉप आउट की मात्रा हम लोग कम कर सके। प्रमाण अब है कि निश्चित रूप से टॉयलेट बनाने के बाद बेटियों का ड्रॉप आउट ऐसे स्कूलों में कम हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम गरीब महिलाओं के घर के लिए विशेष टॉयलेट की व्यवस्था करेंगे। 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स का निर्माण मोदी सरकार का महिला के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मोदी सरकार ने यह वादा किया था कि गरीब जो बीमार है उसको सरकारी तंत्र के माध्यम से मदद मिलेगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए की सालाना सेवा देना, ये मोदी सरकार की कई उपलब्धियों में से एक है। तो महिला जिसके लिए परिवार केंद्र बिंदु है, राष्ट्र केंद्र बिंदु है, वो उत्साहित होकर नरेंद्र मोदी को समर्थन देती है, आशीर्वाद देती है। आपके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय भी है और अल्पसंख्यक महिलाओं को लेकर के जो कड़े और बड़े फैसले हुए वो भी यादगार रहेंगे, खासतौर से इस 9 साल में देखेंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक बीजेपी को लेकर के बहुत भरोसा नहीं रखते हैं। क्या इन फैसलों ने अल्पसंख्यक महिलाओं के अंदर बीजेपी को लेकर भरोसा पैदा किया? मैं इतना ही कहूँगी, आज जब वहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं तब देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा संख्या में महिलाएं बिना किसी महरम के, मतलब बिना किसी पुरुष के सहयोग के हज यात्रा के लिए जा रही हैं। 4,314 ये महिलाएं इस बात का प्रतीक हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार में वो अपने आप को संरक्षित पाती हैं। ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम समाज में महिलाओं को संवैधानिक संरक्षण देता है, उनके सम्मान को समाज में बढ़ाता है और उनके भविष्य की चिंता करता है। ये भी चर्चा का विषय रह चुका है। महिला चाहे किसी भी वर्ग की हो, समाज की हो, धर्म की हो, आज मोदी सरकार में महिलाएं जानती हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट को परिभाषित हिंदुस्तान की महिलाएं न सिर्फ राष्ट्र में कर रही हैं बल्कि G20 के माध्यम से विश्व का एजेंडा बन चुका है। स्मृति जी, 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत में फर्क क्या है? 2014 से पहले विशेषतः कांग्रेस की सरकार में परिवार ही सरकार का केंद्र बिंदु था। परिवार का विकास सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और उस परिवार का नाम है गांधी खानदान। 2014 के बाद देश को रिमोट से मुक्ति मिली और प्रधान सेवक की सेवा मिली। यही राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव हमारे देश में देखने को मिला। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये सरकार देश को बहुत पीछे ले गई। क्या 11 करोड़ गरीबों के लिए और गरीब परिवारों के लिए टॉयलेट बनाना देश को पीछे ले जाना है?
क्या 4 करोड़ गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार घर मुहैया कराना देश को पीछे ले जाना है? क्या 45 करोड़ हिंदुस्तानियों को बैंक का खाता दिलवाना देश को पीछे ले जाना है? क्या मार्स मिशन को महिलाओं द्वारा संचालित करना देश को पीछे ले जाना है? क्या विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना देश को पीछे ले जाना है? क्या 220 करोड़ वैक्सीन की डोज मुफ्त देश को दिलवाना देश को पीछे ले जाना है? क्या 80 करोड़ नागरिकों को 2.5 साल तक मुफ्त में राशन देना देश को पीछे ले जाना है? क्या 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना बैंक के खाते में पैसा पहुंचाना देश को पीछे ले जाना है? क्या वंदे भारत एक्सप्रेस का चलाना देश को पीछे ले जाना है? क्या 20 शहरों में मेट्रो का निर्माण करना देश को पीछे ले जाना है? क्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध को विराम देकर सुरक्षित भारतीयों को घर ले जाना देश को पीछे ले जाना है? स्मृति जी, आपने कहा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत इस वक्त में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 70 साल में जो उन्होंने शासन किया आपको ऐसी मजबूत आधार दे दिया जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है। मैं इतना ही कहूंगी कि अगर इतना मजबूत उनका आधार था तो अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर तब क्यों नहीं पहुंची जब उनकी सरकार थी? 11 करोड़ टॉयलेट्स तब क्यों नहीं बने जब उनकी सरकार थी? धारा 370 तब क्यों नहीं हटी जब उनकी सरकार थी? राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ जब उनकी सरकार थी? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तब क्यों नहीं बन रही थी जब उनकी सरकार थी? जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ परिवारों को जीवन में पहली बार नल से जल देना तब संभव क्यों नहीं हुआ जब उनकी सरकार थी? देश में आज़ादी के बाद 14 तक सिर्फ 74 ही एयरपोर्ट्स थे। 14 से लेकर 23 तक 74 और एयरपोर्ट्स का बन जाना ये तब संभव क्यों नहीं हुआ जब उनकी सरकार थी? और सरकार की संभावनाएं राष्ट्रीय स्तर पर तो छोड़िए, राहुल जी अगर खुदा ना खास्ता आपका ये कार्यक्रम देख रहे हो तो उनसे पूछिए, अमेठी में खाद की पहली रैक तब उतारी गई जब स्मृति ईरानी ने कोशिश की। जो अपनी लोकसभा क्षेत्र में खाद की एक रैक ना उतार पाए वो देश की संभावनाओं पर मुक्त चिंतन नहीं करे तो बेहतर है। देश में 9 साल में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं स्मृति जी। 4 साल में अमेठी में क्या क्या बदलाव देखने को मिले? सर, 4 साल पहले अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस नहीं था। 4 साल पहले अमेठी में फायर स्टेशन नहीं था। 4 साल पहले अमेठी में 80% लोगों के पास टॉयलेट नहीं था। 4 साल पहले अमेठी में लोगों के पास मनरेगा की सुविधा पूर्ण रूप से नहीं थी। 4 साल पहले अमेठी में डायलिसिस सेंटर नहीं था। 4 साल पहले अमेठी में सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं था। 4 साल पहले अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। 4 साल पहले अमेठी में आयुष का केंद्र नहीं था। 4 साल पहले अमेठी में पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं था। 4 साल पहले अमेठी में किसान को 6,000 रुपये बैंक के खाते में नहीं मिलता था। 4 साल पहले विशेष ट्रेन नहीं चलाई जाती थी ताकि अमेठी का चावल बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जा सके। 4 साल पहले अमेठी को कोई भी एक्सप्रेस वे जोड़ती नहीं थी। 4 साल पहले अमेठी में फुर्सतगंज में जनता के लिए हवाई अड्डा उड़ान का नहीं था। ये सब अमेठी में कृपा है राहुल जी की जो अमेठी से चले गए, अब अमेठी में मोदी सरकार की वजह से संभव हुआ है। वो अमेठी से तो गए लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका पहुंच गए हैं और वहाँ वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। मैं उनको कितनी मोहब्बत है देश से वो तब देख चुकी हूँ जब दिल्ली की सड़कों में उन्होंने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया था। उन्हें देश से कितनी मोहब्बत है वो तब देख चुकी हूँ जब उन्होंने हिंदुस्तान की सेना से प्रमाण मांगा था, जब हिंदुस्तान की सेना ने और वायुसेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया था आतंकी कैंपों को ढेर करने के लिए। मैं देश के प्रति उनकी मोहब्बत देख चुकी हूँ जब वो चीन के एम्बेसडर से देश के खिलाफ विवरण ले रहे थे। मैं देश के प्रति उनकी मोहब्बत देख चुकी हूँ जब वो हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे थे। मैं देश के प्रति उनकी मोहब्बत देख चुकी हूँ जब वो विदेशी वैक्सीन चाह रहे थे और हिंदुस्तान में बने वैक्सीन का बहिष्कार कर रहे थे। राहुल गांधी को देश से कितनी मोहब्बत है ये हम सब जानते हैं। लेकिन स्मृति जी, एक सवाल तो बनता है, इस 9 साल में आपके साथ विपक्ष क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? आखिरी सवाल बनता है भाई साहब, अभी हाल फिलहाल विपक्ष का काम है विरोध करना। हमारे साथ खड़ा होता तो हम भी विपक्ष में होते भाई साहब। और राहुल गांधी, गांधी खानदान सिर्फ गांधी खानदान के साथ खड़ा होता है, देश के साथ नहीं। हम देश के साथ खड़े हैं इसीलिए गांधी खानदान विपक्ष में है। कम से कम संसद नया जो भवन बना था उसमें तो विपक्ष आपके साथ खड़ा हो सकता था, उसमें क्या सरकार कोशिश नहीं कर पाई उनको साथ लाने में?
देखिए, सरकार का काम है संसद भवन का निर्माण कर देश को समर्पित करना। सरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की बेबी सिटर नहीं है। और बहिष्कार उन्होंने संसद का किया, जो मोदी का भवन नहीं है, देश के नागरिक का भवन है। जो देश के नागरिकों के भवन का अपमान करते हैं, उन्हें देश से कितनी मोहब्बत है या भली भांति समझते हैं। लेकिन जाते जाते मेरा सवाल यह है, जिस संसद का बहिष्कार किया उन्होंने, उसमें आने वाले सेशन में पग नहीं धरेंगे क्या?